सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो यार, आप लोगों के दिमाग में अभी एक सवाल चल रहा है कि लास्ट 50 से 55 डेज में, लास्ट 2 मंथ्स में सीए का एग्जाम निकालना पॉसिबल है क्या। और ये सवाल इतना परेशान कर रहा है क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते सोचने लग जाते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है कि यार ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, अब कैसे होगा, क्या करें, होगा कि नहीं होगा। और बहुत सारे थॉट्स आते हैं दिमाग में, नेगेटिव थॉट्स और आते हैं। कई बार तो हमारे को एक एक 1.5 घंटा चला जाता है इनमें, और फिर वो एंग्जाइटी, नर्वसनेस, और इस कारण से हम किसी ना किसी दोस्त को या किसी और को फोन करके और मतलब खुद को सेटिस्फेक्शन दिलाने के लिए फोन पे बात करते हैं, यार हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। बहुत सारी टेंशन दिमाग में, एंग्जाइटी सब चलता रहता है। अब भैया इससे कैसे बचें और इसका क्या सॉल्यूशन है, और लास्ट इतने टाइम में सीए फाइनल हो भी सकता है या सीए इंटर हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब समझना मेरी बात। सबसे पहले अपन आते हैं, ये जो हम सोचते रहते हैं ना, ये बहुत डेंजरस है ये चीज। आपने देखे होंगे जितने भी बड़े बड़े युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, जितने भी बड़े बड़े मैचेस होते हैं, अगर मैचेस की बात करें तो अभी जो आईपीएल का फाइनल मैच ही उठा लो। अगर आप ओवरव्यू ऊपर से देखो तो क्या वो सीएसके मैच जीत सकती थी? क्या? अगर कोई भी पहले देखे तो नहीं लग रहा था कि वो सीएसके वो मैच जीतेगी, कोई उम्मीद ही नहीं थी वो मैच जीतने की। अब सपोज करो वो लास्ट ओवर था जब इतने सारे रन बनाने थे, और जडेजा अगर ये सोचने लग जाता कि अगर ये मैच हार जाए तो क्या होगा। अगर पूरा इंटरनेशनल लेवल पे लोग मुझे देख रहे हैं, करोड़ों अरबों लोग मुझे देख रहे हैं, ना जाने कितना करोड़ों अरबों रुपए लगा हुआ है, अगर मैं रन नहीं बनाऊं, ठीक है, अगर हम हार गए तो क्या होगा। अगर उस टाइम में थॉट्स आ जाए ना, तो भाई बैट भी नहीं लेगा। फिर तो बैट भी नहीं ला सकता वो बंदा। तो अगर आप उस टाइम में सोचोगे, जितने भी बड़े बड़े युद्ध जीते गए उस टाइम अगर वो सोचेंगे यार अगर हम हार गए तो क्या होगा, फिर तो आप कभी युद्ध जीत ही नहीं सकते। वो एक ही स्ट्रेटेजी से खेला जाता है, कोई भी मैच है, एक ही स्ट्रेटेजी से कोई भी युद्ध जीता जाता है कि सिर्फ जीतना ही है। तो अगर आपके दिमाग में अब ये थॉट आना ही नहीं चाहिए कि नहीं हुआ तो, पर आप बोलोगे सर आप बड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात कर रहे हो, हमें दिख रहा है ना कि प्रिपरेशन ही सही नहीं है। अरे कोई परफेक्ट नहीं होता, दिख तो तुम्हें आईपीएल का मैच भी आता सीएसके का, जीतना बड़ा मुश्किल है। देखो दो बातें होती है। अगर कोई मेरे पास लेमैन आए ऐसे ही और पूछे, बिल्कुल जो नॉर्मल पर्सन हो, कि यार इतने टाइम बच रहे हैं, एग्जाम हो सकता है नहीं हो सकता, मैं तो बोलूंगा भाई तेरा 4 महीने में भी नहीं हो सकता। जनरल रूल तो ये बोलता है कि नहीं हो सकता इतने टाइम में, जनरल रूल तो ये बोलता है कि वो मैच नहीं जीता जा सकता था, ठीक है। बट एक्सेप्शन रूल ये बोलता है कि हाँ कर सकते हैं, जीता जा सकता है। एज पर एक्सेप्शन रूल आप कर सकते हो। देखो यार सिंपल सी बात है, आप सीए का एग्जाम दे रहे हो जो कि इंडिया में वन ऑफ द डिफिकल्ट एग्जाम माना जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये सीधी तरीके से हो जाएगा, वो तो फिर होगा नहीं। फिर तो वो सीधी तरीके से जो आम जनता जिंदगी जी रही है वैसे जी लो फिर। अब ये कुछ एक्सेप्शनल करना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये कोई नॉर्मल चीज तो है नहीं, ठीक है। अब एक्सेप्शनल मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये नहीं है कि ये मेहनत आपको जिंदगी भरी करनी है, सिर्फ बात इतने से दिनों की है। अब वो है ना, खुद को एकदम पुश तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि इस लाइन से इस लाइन के पार तो आना ही पड़ेगा। अब वो उस इस लाइन से इस लाइन पार आने में पूरी जान निकल जाएगी आपकी। वो मोमेंट होगा कि भाई एकदम ही आप खर्च हो जाओगे, आपको लगेगा कि भाई अब जान ही नहीं बची। पर अभी तो आपको कुछ नहीं सोचना है, अभी तो आपको बस ये सोचना है कि भाई पास होंगे ही होंगे, आपको रिजल्ट का सोचना ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, ये मान के चलो कि अभी अभी जैसे जो लोग नवंबर 23 में एग्जाम दे रहे हैं, कि इंस्टीट्यूट अभी अटेम्प्ट ग्रुप चेंज कर रहा है, ठीक है, न्यू स्कीम ला रहा है अभी, ठीक है। तो जब इस तरह की चीजें जब होती है ना, कन्वर्जन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू, तो जनरली ट्रेंड देखा गया है कि इंस्टीट्यूट बच्चों को निकालने में लगता है। इंस्टीट्यूट का भी टारगेट ये रहता है कि भाई बच्चे निकले, रिजल्ट परसेंटेज अच्छे से अच्छे आए। तो आप अभी कुछ मत सोचो, ठीक है, कुछ मत सोचो। आप ये जो 50 से 55 डेज है ना, आप इनको आराम से 3 महीने के बराबर यूटिलाइज कर सकते हो। देखो किसी के 50 दिन, किसी के 90 डेज बराबर हो सकते हैं, किसी के 2 महीने, किसी का 3 महीना बराबर हो सकता है। इट्स डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेटेजी। आप किस तरीके से चल रहे हैं, किस तरीके से खेल रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली। अब कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी, मतलब कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, अगर आप ऐसा मानते हो तो लाइक जरूर करना। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी मोबाइलों में टाइम लगा रहे हैं, दिन में आधा 1 घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा तो मोबाइल में जा रहा है भाई साहब। जब आपका ड्रीम इतना बड़ा है, आपको लग रहा है कि भाई हमारा गोल इतना बड़ा है, तो आप नॉर्मल तरीके से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये चीज निकल जाएगी। और देखो सिंपल सी बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे, सीए नहीं बनोगे, कल जिंदगी में स्ट्रगल करोगे। तो जितना लिखा है उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कर करा के खत्म करें इस काम, ठीक है। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि होगा कि नहीं होगा। अब आपको लग रहा है कि सर इस चीज को करने में 70 से 75 डेज जाएंगे। अब कोई बोले कि सर बिल्कुल स्टार्टिंग से करूंगा, तब तो पॉसिबल बिल्कुल ही नहीं है, वो तो आपको भी पता है। पर जहां होता है ना कि यार अभी 10 दिन कम पड़ रहे हैं, 15 दिन कम पड़ रहे हैं, इनको आप इजीली निकाल सकते हो थोड़ा स्मार्टली खेल के।
स्मार्टली कैसे, कि आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक करना तो पॉसिबल नहीं है, तो बिल्कुल ना छोड़ के जाओ, छोड़ के जाने वाली स्ट्रेटेजी को तो हटाओ, फिर क्या करो उसमें से सेलेक्टिव वाला पार्ट देखो, थोड़ा स्मार्टली खेलो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखो कि भाई आईसीआई किस तरीके से पूछ रहा है इस टॉपिक में से। ऑल्दो आईसीआई आप बोलोगे सर ट्रेंड एनालिसिस तो आईसीआई खेल जाता है, अरे तो ना से हाँ कुछ तो बेटर है। ट्रेंड एनालिसिस चेंज होता है 20% टाइम, बाकी लगभग लगभग वैसे उसी तरीके का पेपर आता है और क्या होता है। तो आप स्मार्टली खेलो, आप इजीली यूटिलाइज कर सकते हो 50 से 55 डेज। और देखना यार एक सिंपल सी बात है, आप शायद खुद मानते होंगे कि जो लोग जिनको आप 15 साल पहले जानते थे, जिनके साथ आप उठते बैठते थे, खाना खाते थे स्कूल के अंदर, है ना, अगर वो लोग आज आपके सामने भी आ जाएं तो शायद आप उनको पहचान जाओगे तो भी हेलो भी नहीं बोलोगे। अगर आप मार्केट में कहीं आमने सामने टकरा जाओ, एक नजर से देखने जरूर लग जाओगे। इसी तरीके से जो लोग आज आपके साथ हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके दोस्त हैं, जो भी हैं, उनको आप 15 से 20 साल बाद देखोगे तो वही सिचुएशन होगी, ये भी बदल जाएंगे। एवरीथिंग इज टेम्पररी, तो आप कहाँ टाइम लगा रहे हो? एवरीथिंग इज टेम्पररी, बट ये डिग्री जो है ना, ये आपकी 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 फैमिली की, आने वाली जनरेशन की जिंदगी सभी की बदलेगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि मरने तक, टिल द एंड, ये आपके साथ रहेगी। टिल द एंड ये रहेगा कि भैया आप सीए थे। और अपने आप में बहुत जरूरी है यार, एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है ये डिग्री, सब कुछ देती है। आपको ही पता है क्या है, पैसा भले फिर भी आप थोड़ा और कहीं से कमा लो, लेकिन यार जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। लगता है कि कुछ किया है, मतलब डर नहीं लगता जीवन में कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा। तो अब जो है, ये लास्ट 50 से 55 डेज है, पूरी जान झोंक दो, क्योंकि एक्स्ट्रा, मोर देन एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे ही आपको। वो एक ना मोमेंट आता ही है लाइफ में जब करने पड़ते हैं, और वो यही मोमेंट है। और युद्ध होता है ना जब सोचता नहीं है आदमी कि अब क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ लगाता है, तन मन धन सब कुछ लगा देता है इंसान अपना उसमें। अब स्मार्टली चलो आप यहाँ पे। और एक बात और बताऊं कि लास्ट से 50 से 55 डेज ही क्यों क्रूशियल है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा ना, वो पढ़ लिया। सपोज करो आपने 3 महीने पहले जो पढ़ा, 4 महीने पहले जो पढ़ा, अब 4 महीने पहले जो पढ़ा वो अब इतना याद थोड़ी रहेगा। अभी तक जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया, असली खेल ही लास्ट का है। लास्ट में कहानी पलटी जाती है, लास्ट में बड़े से बड़े मैदान, बड़े से बड़े युद्ध, बड़े से बड़े खेल, सब कुछ पलट दिए जाते हैं लास्ट में। इट्स ऑल अबाउट दीज लास्ट डेज ओनली। क्योंकि अब जो पढ़ोगे ना वो आप नहीं भूलने वाले, वो एग्जाम तक ध्यान रहेगा। कई ऐसे बच्चे हैं जो शुरू में बहुत अच्छा पढ़ लिए, बहुत स्ट्रांगली पढ़ लिए, लेकिन अभी ढीले पढ़ रहे हैं एंड में आके अभी भी थोड़े है ना, उनको लग रहा है कि यार नहीं अब वो बात नहीं आ रही, या लेकिन वो पहले जितना पढ़ पा रहे थे उससे थोड़ा कम पढ़ पा रहे हैं। तो भाई साहब वेकअप। पहले के दिन के 10 घंटे ना और अभी के दिन के 5 घंटे बराबर हैं, क्योंकि अभी दिन के 5 घंटे उतना ही प्रोडक्टिव है, क्योंकि अब आपको उस चीज को वापस रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। अब जो आप कर रहे हो, अब आप उसको ऐसे नहीं कि जल्दी भूल जाओगे, अब वो रिटेन रहेगी आपके दिमाग में। तो एंड में जितनी मेहनत कर सकते हो ना, अंत में उतनी कर लो। जितनी भी मेहनत कर सकते हो अंत में उतनी कर लो। कुछ मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। गॉड इज विद यू। अगर आप ईमानदारी से, सच्चाई से मेहनत करोगे तो भगवान भी फल देगा। कुछ मत सोचो अभी, ठीक है? लग जाओ। अच्छा लगा तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब ऑल्सो। चलिए, थैंक्स अ लॉट।